नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगजा और हमारा चल रहा है दोस्तों चैप्टर नंबर 4 जो है सप्लाई एनालिसिस। इस सप्लाई एनालिसिस में आज हम क्या करने वाले हैं, एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो है वेरिएशन इन सप्लाई। अब ऐसा ही सेम कंसेप्ट हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में वेरिएशन इन डिमांड। तब हमने पढ़ा था कि डिमांड चेंज होती है बहुत सारे डिटर्मिनेंट की वजह से, जैसे ही डिमांड चेंज होती है बहुत सारे डिटर्मिनेंट की वजह से, सप्लाई भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट की वजह से चेंज होता है। तो जब सप्लाई इन बहुत सारी डिटर्मिनेंट की वजह से चेंज हो रहा है, बट हम लोग वेरिएशन इन सप्लाई में क्या देखते हैं कि प्राइस चेंज होती है। सिर्फ सप्लाई किसके वजह से चेंज हो रहा है, सिर्फ प्राइस के वजह से चेंज हो रहा है, और दूसरे फैक्टर्स मतलब अदर फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, कांस्टेंट रह रहे हैं। अब ये अदर फैक्टर कौन कौन से हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने देखा था, फिर इसके बाद हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इनपुट जो रॉ मटेरियल लगता है, टैक्सेशन वगैरह वगैरह, वो सब हम लोग चेंज नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ किसको चेंज करेंगे, प्राइस को चेंज करेंगे और देखेंगे कि सप्लाई में, क्वांटिटी सप्लाइड में क्या मूवमेंट होता है। तो इस वेरिएशन इन सप्लाई के दोस्तों मेनली 2 टाइप्स है। जैसे वेरिएशन इन डिमांड के 2 टाइप्स है, वैसे ही वेरिएशन इन सप्लाई के 2 टाइप्स है। एक है एक्सपांशन इन सप्लाई और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अब हम क्या करते हैं, पहले एक्सपांशन इन सप्लाई को समझ लेते हैं। अब एक्सपांशन इस वर्ड से ही हमको ये ध्यान में आ रहा है कि कुछ तो बढ़ रहा है। अब क्या बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। सप्लाई बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है। इधर क्या हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है। अब क्वांटिटी सप्लाइड कब बढ़ती है, प्राइस में क्या चेंज आने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है। तो हमें मालूम है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इस डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से क्या होता है दोस्तों, जब भी प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाती है, और जब क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सपांशन इन सप्लाई, क्योंकि इधर सिर्फ प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हो रहा है, दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट है। इसके लिए ये वेरिएशन इन सप्लाई का एक लेग है, वो है एक्सपांशन इन सप्लाई, जिधर क्या होता है क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ देख लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपांशन इन सप्लाई को ग्राफिकली समझ रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे क्या किया है, क्वांटिटी सप्लाइड लिया है, वाई एक्सिस पे प्राइस लिया है। एक ओरिजिनल प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड ली है कि पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी सप्लाइड थी, ओरिजिनल इसके लिए हमारा क्वांटिटी सप्लाइड है इधर। अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई तो इसकी वजह से डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से क्या होना चाहिए, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़नी चाहिए। तो क्वांटिटी, जब प्राइस P1 हुई, जब प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई। इसके लिए ये क्वांटिटी सप्लाइड और P1 और Q1 का जो पॉइंट है वो मैंने इधर प्लॉट कर लिया। अब इन दोनों में से जाने वाला अगर मैं कर्व निकालूं, इन दोनों में से, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बट इन दोनों में से जाने वाला अगर मैं कर्व निकालूं तो वो आता है दोस्तों अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। हम सबको पता है कि जो सप्लाई कर्व होता है वो सप्लाई कर्व होता है अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। अब अगर मैं इस दोनों को पॉइंट को नाम दे दूं A और B, तो क्या हो रहा है कि ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी क्या था, A। अब रिवाइज्ड प्राइस और रिवाइज्ड क्वांटिटी क्या है, B। मतलब ये सप्लाई कर A to B इस पॉइंट तक जा रहा है, मतलब इसका मोमेंट क्या है दोस्तों, इसका मोमेंट है अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड मूवमेंट जो है वो इस सप्लाई कर का है। तो जब भी कभी एक्सपांशन इन सप्लाई होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक्सपांशन इन सप्लाई होता है तब क्या होता है कि सेम सप्लाई कर पे क्या हो जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपवर्ड मूवमेंट एक सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड कर जाती है। अब अपवर्ड मूवमेंट ऐसा क्यों हुआ, जब क्वांटिटी क्यू थी तब इसका इतना एरिया ऑक्युपाइड था, अब जब Q1 है तो इतना पूरा एरिया ऑक्युपाइड है, इसके लिए A पॉइंट शिफ्ट होके क्या कर देता है, B पर चला जाता है। तो ये था अपवर्ड मूवमेंट ड्यू टू एक्सपांशन इन सप्लाई। अब हमारा वेरिएशन इन सप्लाई का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा लेग है, वो है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अब कॉन्ट्रैक्शन इस शब्द पर से हमें क्या समझता है कि कुछ तो रिड्यूस हो रहा है, अब सप्लाई क्या रिड्यूस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई मतलब सप्लाई रिड्यूस हो रहा है मतलब क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रही है, कम हो रही है। अब क्वांटिटी सप्लाइड कब कम होती है, वेरिएशन इन सप्लाई में हमें क्या देखना है, सिर्फ प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप देखना है। जब प्राइस कम होती है तब क्वांटिटी सप्लाइड क्या करता है, एक सेलर, क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिलता है तो वो क्वांटिटी सप्लाइड कम कर देता है। अब अगर इसके लिए कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई किसको बोलते हैं, जब प्राइस गिरती है, जब प्राइस स्लैश होती है तब लेस क्वांटिटी सप्लाई एक सप्लायर करता है
तो इसके लिए इस सिनेरियो को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। इधर क्या होता है दोस्तों, प्राइस चेंज हो रही है, इसके लिए वेरिएशन इन सप्लाई का पार्ट है। अब इसका अगर हम कर्व निकालें तो इधर ग्राफ में मैंने क्या किया है कि ओरिजिनल प्राइस P, ओरिजिनल क्वांटिटी Q, और ये पॉइंट इधर प्लॉट हो गया। अब क्या हुआ, प्राइस स्लैश हो गई, प्राइस नीचे चली गई, हमें कॉन्ट्रैक्शन देखना है, इसके लिए प्राइस नीचे चली गई, तो डिमांड भी क्या हो गई, Q से Q2 पर, मतलब जीरो के नज़दीक नज़दीक शिफ्ट हो रहा है, मतलब डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसके लिए इस पॉइंट की जो मूवमेंट है वो B to A है, और ये मूवमेंट है दोस्तों डाउनवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई होता है तब एक पॉइंट पर से क्वांटिटी सप्लाइड क्या करती है, डाउनवर्ड, मतलब नीचे नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है उसी सप्लाई कर्व पे, और सप्लाई कर्व सेम रहता है दोस्तों, सप्लाई कर्व सेम सप्लाई कर्व रहता है। इसके लिए क्या होता है कि इधर सप्लाई कर दूसरा नहीं हो रहा है, सप्लाई कर सेम ही है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, B to A पॉइंट तक ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब हम लोग डाउनवर्ड ट्रैवल कर रहे हैं, इसके लिए इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो एक मिनट में सम अप कर देता हूँ। वेरिएशन इन सप्लाई किसके वजह से होता है, सिर्फ प्राइस की चेंज की वजह से होता है। दूसरे फैक्टर क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। वेरिएशन इन सप्लाई के दो पार्ट्स, एक है एक्सपांशन इन सप्लाई, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। एक्सपांशन इन सप्लाई में क्या होता है कि क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है। एक्सपांशन इन सप्लाई में क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है सप्लाई कर्व का, और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में क्या होता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट होता है सप्लाई कर्व का। इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि ये दोनों भी क्या होता है, एक ही सप्लाई कर्व पे होता है, सिर्फ मूवमेंट जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड चेंज हो जाती है। थैंक यू सो मच दोस्तों।